Good morning. Now, I am Avinash Manikpuri. I am your SST teacher. This is the topic of class 8th MP Board, chapter number 4, National Integration. नेशनल इंटीग्रेशन ये सेकेंड पार्ट है. इससे पहले हमने नेशनल इंटीग्रेशन में व्हाट इज़ द नेशनल इंटीग्रेशन तक पढ़ लिया था. मैंने आपको बताया था कि नेशनल इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है. ठीक है, द फीलिंग ऑफ वननेस इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड, रीजन, लैंग्वेज एंड म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग अमॉन्ग द सिटीजन ऑफ द नेशन इज द नेशनल इंटीग्रेशन. ठीक है, नेशनल इंटीग्रेशन का मतलब बेटा कि फीलिंग ऑफ वननेस है. एक शब्द पर हम देखें तो फीलिंग ऑफ वननेस यानी हम सबको एक यूनिटी में रहना है. ठीक है, एकता की भावना होनी चाहिए. नाउ द टुडेज टॉपिक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड. व्हाट इज द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन. कि नेशनल इंटीग्रेशन का एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड यदि हम देखें तो क्या हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हो सकता है, क्या ऐतिहासिक पृष्ठभूमि हो सकती है. तो यहाँ लिखा है कि नेशनल इंटीग्रेशन वाज नेवर अ प्रॉब्लम इन एंशिएंट इंडिया. पीपल बिलोंगिंग टू डिफरेंट कंट्रीज एंड रीजन केम टू इंडिया इन द पास्ट. कि यदि हम देखें हिस्ट्री में तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी हमको नेशनल इंटीग्रेशन से. डिफरेंट टाइप के लोग डिफरेंट कंट्रीज से आते थे भारत में और एक साथ रहते थे. मोस्ट ऑफ देम चूज इंडिया एज देयर होम. और काफ़ी लोगों ने उनमें से इंडिया को अपना होम चुन लिया. दे स्टेड ऑन एंड बिकम अ पार्ट एंड पार्शल ऑफ इंडिया कल्चर एंड सोसाइटी. ठीक है, इंडिया का पार्ट बन गए, इंडिया की कल्चर और सोसाइटी को एडॉप्ट कर लिया उन्होंने. ठीक है, they mingled here and their language, custom, religion and culture gradually become a part of India. This process in fact added to the richness of Indian culture. When we talk of Indian culture, it is not the culture of any religion, caste or creed, but it means the culture of entire India. When we thought about the culture of India, so it is broad level. ठीक है, यदि हम देखें तो ब्रॉड लेवल में है. डिफरेंट टाइप के रिलीजन के लोग, डिफरेंट कास्ट के लोग, डिफरेंट क्रीड के लोग यहाँ पर रह रहे हैं. ठीक है, तो ये वहीं पर बता रहा है कि हम यदि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखें तो बड़ा सिंपल सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है इंडिया के नेशनल इंटीग्रेशन का. कि ऐतिहासिक टाइम पर भी हमको नेशनल इंटीग्रेशन से कोई प्रॉब्लम नहीं थी. नाउ द कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन. हियर द नेक्स्ट टॉपिक द कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन. की नेशनल इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट क्या है इंडिया के अंदर. तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन. फर्स्ट, बेस्ड ऑन यूनिटी, कॉमन लैंग्वेज, मोड ऑफ लिविंग, रीतिस एंड रिचुअल्स, रिलीजन एंड कॉमन मोड ऑफ वर्शिप. ठीक है, अब देखिए क्या है कि यदि हम एक तरफ देखें तो वहां पर क्या लिखा है कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन. वन इज दैट विच इज बेस्ड ऑन यूनिटी, कॉमन लैंग्वेज, मोड ऑफ लिविंग, रीतिस एंड रिचुअल्स, रिलीजन एंड कॉमन मोड ऑफ वर्शिप. कि उसमें हम देखते हैं कि यूनिटी, एकता, कॉमन लैंग्वेज देखते हैं हम कि यार हिंदी बोलने वाले कितने लोग हैं, तमिल बोलने वाले कितने लोग हैं, ठीक है, पंजाबी बोलने वाले कितने लोग हैं, गुजराती कितने लोग हैं. एक तरीके से ये है हमारा नेशनल इंटीग्रेशन का लेवल. ठीक है, मोड ऑफ लिविंग कि लोगों के रहने का, रहन सहन का तरीका कैसा है. ठीक है, एक तरीके से रहने वाले लोग एक जैसे हो जाते हैं. नाउ रीतिस एंड रिचुअल्स, अलग अलग धर्मों में अलग अलग रीति रिवाज हैं. ठीक है, कि रीतिस एंड रिचुअल में देखें तो डिफरेंट टाइप की रीति रिवाज के लोग रहते हैं. ठीक है, नाउ द नेक्स्ट, रिलीजन एंड कॉमन मोड ऑफ वर्शिप. कि अलग अलग धर्म के लोग कि देखें हम कि पर्टिकुलर, ठीक है, कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई इसमें बटे हुए हैं लोग. तो ये एक तरीके से ये कॉन्सेप्ट हो सकता है नेशनल इंटीग्रेशन का. हमारे यहाँ दो टाइप के कॉन्सेप्ट मैंने बताए हैं. नाउ द सेकेंड, यूनिटी इन डाइवर्सिटी. ठीक है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी का मतलब होता है बेटा विविधता में एकता. कि ये हमारे दूसरे टाइप का नेशनल इंटीग्रेशन है जो कि कहना चाहिए पूरी इंडिया को एक करता है. कि यदि हम देखें तो हम सब इंडियंस हैं. ठीक है, यदि हमारी नागरिकता पूछी जाए तो हम क्या बोलेंगे, हम भारतीय हैं, हम इंडियंस हैं, हम बटे हुए नहीं हैं. हमारे अंदर डाइवर्सिटी तो है लेकिन हम उसके बाद भी यूनिटी में हैं. यदि हमारे नेशनल इंटरेस्ट की बात आती है, ठीक है, इसके बारे में लिखा गया है कि दैट इज द लैंग्वेज, मोड ऑफ लिविंग, रीतिस एंड रिचुअल्स, रिलीजन एटसेट्रा मे बी डिफरेंट बट देयर आउटलुक ऑफ नेशनल सिक्योरिटी इज द सेम. नेशनल सिक्योरिटी जो है वो सेम है. ठीक है, उस पर कोई इशू नहीं हो सकता. हमारे लिए नेशनल इंटरेस्ट एक है, हम भले डाइवर्सिटी में हैं लेकिन ये हमारी विविधता में एकता है. ठीक है, यदि हम देखें तो लिखा कि इंटीग्रेशन ऑफ इंडिया represented by the second type of unity. India is a vast country which is almost equal to Europe without Russia. As far as population is concerned, it is second most populated country in the world. More than 250 languages and dialects are spoken here. 22 languages have been notified as national language by Indian Constitution.
22 लैंग्वेज तक हमने देखा था, ठीक है। 250 लैंग्वेजेस एंड 22 लैंग्वेजेस हैव बीन नोटिफाइड एट नेशनल लैंग्वेज बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कि हमारे यहाँ 22 लैंग्वेजेस को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या किया गया है, नोटिफाइड किया गया है। तो हम देख सकते हैं कि डाइवर्सिटी होने के साथ साथ हमारे अंदर यूनिटी भी है। हमने सभी लैंग्वेजेस को इंपॉर्टेंस दिया, हमने किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज को हमने इंपॉर्टेंस नहीं दी। जैसे यहाँ पर लिखा है कि दिस इज नोन एज यूनिटी इन डाइवर्सिटी, द फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म स्ट्रेंथ ऑफ अ कंट्री, दैट्स वाई द इंडियंस से, ठीक है। ये हमारी यूनिटी एंड डाइवर्सिटी को बता रहा है। नेशनलिज्म की फीलिंग हमको मजबूत करती है और इसीलिए कहा जाता है श्रीनगर और गुवाहाटी अवर कंट्री अवर सोल, यानी कि श्रीनगर हो या गुवाहाटी, श्रीनगर से गुवाहाटी हमारा देश हमारी माटी, ठीक है। नाउ द प्रमोशनल फोर्सेस, हियर द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, प्रमोशनल फोर्सेस। प्रमोशनल फोर्सेस का मतलब बेटा कि नेशनल इंटीग्रेशन को मजबूत करने वाले ऐसे कौन कौन से बल हैं, ऐसे कौन कौन से फोर्सेस हैं जो नेशनल इंटीग्रेशन को बल दे रहे हैं, मजबूत कर रहे हैं, ठीक है। इनका मतलब प्रमोशनल फोर्सेस। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ प्रमोशनल फोर्सेस कि विच स्ट्रेंथेंड आवर नेशनल इंटीग्रेशन। फर्स्ट, फंडामेंटल राइट्स, सेकंड, फंडामेंटल ड्यूटीज, थर्ड, सेक्युलरिज्म, फोर्थ, नेशनल सिंबल्स, एंड फिफ्थ, tourism and national integration. Now you know very well what is the fundamental rights and what is fundamental duties. In class 7th we had learned about fundamental rights and fundamental duties, but मैं थोड़ा बता देता हूं आपको कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन has a provision of 6 fundamental rights. You know very well we have 6 fundamental rights, कि हमारे पास 6 मौलिक अधिकार हैं, ठीक है। वो अधिकार हम इंडिविजुअल डेवलपमेंट के लिए कर सकते हैं और ये जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं वो हमारे नेशनल इंटीग्रेशन को बढ़ाते हैं, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स में सभी लोगों के लिए राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, राइट टू रिलीजन एंड कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। तो ये 6 प्रकार के राइट्स हैं जो लोगों को एक साथ करते हैं, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट है फंडामेंटल ड्यूटीज। फंडामेंटल ड्यूटीज के भी बारे में आपने पढ़ा है कि वी हैव 11 फंडामेंटल ड्यूटीज। एंड ड्यूटीज क्या बता रही है, एज अ इंडियन, यदि हम देखें कि हम भारतीय होने के नाते हम क्या कर सकते हैं, तो हमारा कर्तव्य क्या होना चाहिए, वो बताता फंडामेंटल ड्यूटीज कि हमको देश की यूनिटी और इंटीग्रिटी बनाने के लिए क्या करना चाहिए। हम कोई ऐसा काम ना करें जिससे देश की यूनिटी और इंटीग्रिटी पर इफेक्ट पड़े, ठीक है। तो वही ये लिखे फंडामेंटल ड्यूटीज हैव आल्सो बीन मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। It is the duty of all citizens of India to respect the principle and ideals of the Constitution, कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके आइडियाज और प्रिंसिपल का रिस्पेक्ट करना ही सबसे बड़ा धर्म है हमारा, ठीक है। नाउ द थर्ड है सेक्युलरिज्म। सेक्युलरिज्म का मतलब आप समझ सकते हो पंथ निरपेक्ष कहा जाता है, इसको धर्म निरपेक्ष नहीं कहा जाता। संविधान के अंदर धर्म निरपेक्ष नाम की बात कहीं पर भी नहीं लिखी है। ये एक मिसकंसेप्शन है कि लोग धर्म निरपेक्ष बोलते हैं, एक्चुअली में वो पंथ निरपेक्ष होता है। पंथ और धर्म में अलग अलग चीजें हैं, पंथ और धर्म डिफरेंट है, ठीक है। तो सेक्युलरिज्म क्या कहता है, लिखा है कि आवर कॉन्स्टिट्यूशन हैज डिक्लेयर्ड इंडिया एज अ सेक्युलर स्टेट, followers of different religion have their own religious freedom, the government does not discriminate against any religion। कि इसका मतलब ये बेटा सेक्युलरिज्म का मतलब कि in India so many people are different religion, कि अलग अलग धर्म के लोग यहाँ पर रह रहे हैं, और लेकिन यहाँ पर लिखा है कि द गवर्नमेंट डज नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी रिलीजन, कि गवर्नमेंट किसी भी रिलीजन से कोई डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा। जो भी रूल्स और रेगुलेशन बनेंगे वो सारे रिलीजन के लिए एक जैसे बनेंगे, इसलिए इंडिया को सेक्युलर कंट्री कहा जाता है। नाउ द नेक्स्ट, नेशनल सिंबल्स। अब आपको मालूम है कि वी हैव लॉट ऑफ नेशनल सिंबल्स लाइक नेशनल फ्लैग, ठीक है, नेशनल एंथम, नेशनल सॉन्ग, नेशनल एम्बेलम। तो आपको मालूम होना चाहिए कि नेशनल फ्लैग क्या है बेटा, ट्राई कलर है, ठीक है। नेशनल एंथम जनगण मन, नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम, नेशनल एम्बेलम अशोक एम्बेलम को बोला जाता है, अशोक स्तंभ को नेशनल एम्बेलम कहा जाता है, ठीक है। तो दीज आर द सिंबल ऑफ आवर यूनिटी एंड आइडेंटिटी, द वर्क एज सेमेटिक फोर्स टू मेंटेन नेशनल इंटीग्रेशन। ये नेशनल सिंबल्स क्या बता रहे हैं, हमारे देश की एकता को बढ़ाने के लिए ये सिंबल्स बनाए गए हैं, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट फिफ्थ वन है टूरिज्म एंड नेशनल इंटीग्रेशन। अब देखिए टूरिज्म का मतलब आप देखते हैं कि डिफरेंट टाइप के लोग डिफरेंट कंट्रीज से हमारे देश में यात्रा करने आ रहे हैं, ताजमहल घूम रहे हैं, पचमढ़ी जा रहे हैं, ठीक है, खजुराहो जा रहे हैं। तो बहुत सारी चीजें जो हैं क्या कर रही, अब देखिए यहां पर क्या है, टूरिज्म राइट फ्रॉम द बिगिनिंग हैज बीन द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर नेशनल इंटीग्रेशन। टूरिज्म हेल्प इन डेवलपिंग अ सेंस ऑफ यूनिटी एंड ऑफर्स अपॉर्चुनिटीज टू नो आवर वास्ट कंट्री। टूरिज्म ब्रिंग अस क्लोजर।